स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई है बम्पर वोटिंग। करीब 80% हुआ मतदान। असम में पहले चरण के लिए दिखा मतदाताओं में उत्साह। पहले चरण में पड़े हैं 74% मतदान। पश्चिम बंगाल की हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर केमिकल अटैक। चेहरे पर फेंका गया है केमिकल। टीएमसी कार्यकर्ता पर आरोप। नंदीग्राम में हार के डर से घबराए ममता बनर्जी। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रलय पाल को फोन करके साथ देने की है अपील। बीजेपी के ऑडियो बम से बंगाल में भूचाल। बीजेपी ने ममता पर धमकी देने का लगाया आरोप। जवाब में टीएमसी ने भी जारी किया एक ऑडियो टेप। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी 30 सीटों पर मतदान। दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना के 4, पूर्वी मेदिनीपुर के 9, पश्चिमी मेदिनीपुर के 9 और बांकुड़ा के 8 सीटों पर मतदान। आज पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न मेदिनीपुर में भी ममता बनर्जी की सभा। चंडीपुर में दोपहर 1:30 बजे लोगों को करेंगी संबोधित। बंगाल में चुनाव पर चढ़ा होली का रंग। नंदीग्राम के रयापाड़ा में होली मेला में लेंगे हिस्सा। आज बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का 4 रोड शो है। इंडन्स, चंद्रकोना, केशपुरा और जेवरा में रोड शो। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आज कोलकाता में करेंगे जनसभा को संबोधित। केतुलपुर से जयपुर तक करेंगे रोड शो। एआईएमआईएम मुर्शिदाबाद की 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। ओबीसी ने कहा आने वाले दिनों में सीटों को लेकर करेंगे घोषणा। 2 दिन के बांग्लादेश के दौरे से देर रात भारत लौटे पीएम मोदी। कोरोना काल में भी 497 दिन बाद विदेश दौरे पर गए थे पीएम मोदी। 1971 में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मानित करेगा बांग्लादेश। अंशुगंज में शहीद जवानों के सम्मान में बनेगा स्मारक। आज पीएम मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे। 75वीं बार पीएम मोदी मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो है। सैकड़ों लोगों की भीड़ रोड शो में उमड़ेगी। तमिलनाडु के कोट्टयम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। डीएमके को पैसा और कट्टे वाली पार्टी बताया। आज होलिका दहन और शब बारात। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 1 घायल। अमरनाथ यात्रा के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 28 मई से 22 अगस्त तक चलेगी यात्रा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी की मंदिर में चोरी। पैसा चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपए जुर्माना। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में सामने आए हैं 35,726 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,558 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 10 की हुई मौत। दिल्ली में होली, शब बारात और नवरात्रि पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने पर पाबंदी। नियम नहीं मानने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बड़ी सख्ती। शादी समारोह में क्षमता से 50% लोगों की इजाजत। अंतिम संस्कार में 50 लोग हो सकते हैं शामिल। यूपी के आगरा में दक्षिण अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन के 3 मरीज। 1 मरीज में मिला है कोरोना का अज्ञात स्ट्रेन। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 2200 से ज्यादा गंभीर मरीज मिले हैं। राज्य सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी किया। एमपी के भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ने पर सख्त हुआ है प्रशासन। 20 इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। एमपी के ग्वालियर में आज लॉकडाउन। जरूरी सेवा को छोड़कर दुकान बाजार बंद। एमपी के मंडला में बिछिया से कांग्रेस विधायक ने कोरोना को दिखाया ठेंगा। सख्ती के बाद भी घर पर होली मिलन समारोह का किया आयोजन।
छत्तीसगढ़ का दुर्ग बना कोरोना का हॉटस्पॉट। एक दिन में 1100 मरीज आए सामने, धारा 144 लगाई गई। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हुआ है दिलचस्प। मंत्री हफीजुल हसन के सामने बीजेपी की गंगा नारायण सिंह फूकेंगे ताल। 30 मार्च को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर करेंगे नामांकन। पिछली बार आजसू से आजमा चुके हैं भाग्य। बिहार विधानसभा में हंगामे को बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। कहा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। बिहार वासियों को लगेगा करंट का झटका। बिजली की दरों में 0.63% की हुई बढ़ोतरी। नई बिजली दरें 1 अप्रैल से हो जाएगी प्रभावी। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। महाराजा कामेश्वर सिंह की लगेगी प्रतिमा। बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के NH 110 पर स्कॉर्पियो और बाइक के बीच में आमने सामने की टक्कर हो गई है। इस हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नौबतपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को दिव्यांग पुत्री को जन्म देना भारी पड़ गया। ससुराल वालों ने महिला को मारपीट के बाद जबरन घर से निकाल दिया। गिरिडीह जिले के तीसरे थाना क्षेत्र के खिड़कियां मोड़ के पास में विस्फोट से एक मकान जमींदोज हो गया। घर के सभी 5 सदस्यों की मौत, पूरा घर मलबे में हुआ तब्दील। सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में चोरों का आतंक। रिटायर्ड क्लर्क की बंद घर से 35 लाख के जेवरात और 5 लाख के कैश की चोरी। पीड़ित परिवार ने मामला कराया दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में अंगूर से लदा ट्रक पलट गया है। ग्रामीणों ने लूटा अंगूर। घटना जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के समिया ढाला के पास। जहानाबाद में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। घटना कल्पा ओपी क्षेत्र के बजीरगंज गांव का बताया जा रहा है। आगजनी में करीब 10 लाख का सामान जलकर खाक। छपरा जिले के बनियापुर के सतुआ पूरब टोला में अचानक से आग लग गई, जिससे 8 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंगेर में आपसी विवाद में 2 दुकानदारों के बीच में मारपीट। घटना में 2 लोग जख्मी। हवेली खड़गपुर मुंगेर नगर के मुख्य बाजार की घटना। अरवल में नेशनल हाईवे 139 सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक शख्स घायल। औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे दोनों युवक। सिवान में अनियंत्रित सिटी राइट बस ने 3 युवकों को रौंद डाला है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस की गश्ती गाड़ी में मारी है जोरदार टक्कर। 2 पुलिसकर्मी घायल। मुजफ्फरपुर में हार्डकोर नक्सली राजा राय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजा राय 6 सालों से फरार चल रहा था। रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के नटवार में पिकअप वैन की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। खबर की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। रोहतास जिले के विक्रमगंज जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधेपुरा में सीसीटीवी में कैद रफ्तार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने युवक को मारी टक्कर। मौके पर ही युवक की मौत। पूजा करके लौट रहा था युवक। मधुबनी में तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घटना खटौना थाने के छारापट्टी मोड़। पटना में युवक ने कुत्ते पर रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। सोशल वर्कर ने कुत्ते का कराया इलाज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मधुबनी में झंझारपुर थाने के बलियार गांव में पुलिस ने गांजे के 5 पैकेट बरामद कर लिए। गांजा तस्करों ने झाड़ियों में छुपाया था गांजा। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर। युवक की मौत, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। बगामे थाने के मुंशी पर महिला ने दुर्व्यवहार और पिटाई करने का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने NH 727 पर किया जोरदार हंगामा। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के आसकंधा गांव में कूड़ा जलाने के दौरान एक दुकान में लगी आग। हादसे में करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख। गुमला में घाघरा प्रखंड के औरंगी गांव में बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई। 3 हाईवा और 1 जेसीबी को जब्त किया गया। चतरा के लावालौंग थाना पुलिस ने जब्त किए 2 किलो 50 ग्राम गिला अफीम। 2 तस्कर भी किए गए गिरफ्तार। बोकारो में अधजला शव मिलने से सनसनी मची है। पुलिस ने अधजले शव को बरामद करके मामले की जांच में जुट गई है। घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल के पीछे।
हजारीबाग के कुर्रा थाना क्षेत्र के कनहरी पहाड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार हंगामा किया। बेगूसराय में बलिया अनुमंडल क्षेत्र के बलिया थाना स्थित NH-31 के पास पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब और कच्चे माल को भी नष्ट किया गया। कैमूर में 5 लग्जरी गाड़ियों सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी शराब की बोतल को भी जब्त किया गया। बाढ़ में प्रशासन के निर्देश के बाद भी शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में अवैध रूप से चल रहे कई अवैध शराब भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। मौके से सैकड़ों लीटर शराब समेत निर्माण की सामग्री को नष्ट किया गया। कोडरवा में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद। स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर GRP ने की कार्रवाई। सिमडेगा के बंगरू जंगल में पुलिस टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर सैकड़ों लीटर अवैध शराब को भी नष्ट कर दिया है। मधेपुरा में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी। जिले भर के प्रखंडों में काम ठप, मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। पटना के खादी मॉल में ग्राहकों को 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। होली के मौके पर पहली बार 30% के ऑफर का रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विक्रम प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में ही होली पर्व मनाने का निर्देश दिया गया है। आरा मंडल कार्यालय जिलाधिकारी भोजपुर और साथ ही पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने दल बल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों वरीय अधिकारियों ने कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। मधेपुरा 2 दिवसीय किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को दी जाएगी आधुनिक खेती की जानकारी। रांची की महापौर आशा लकड़ा को डॉक्टर की उपाधि मिल गई है। आशा लकड़ा को रांची यूनिवर्सिटी से जियोग्राफी में PhD की उपाधि मिली। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के मोहल पहाड़ी गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने धूमधाम से बाहा पर्व मनाया है। मांदर और नगाड़े की थाप पर लोगों ने किया डांस। हवाई यात्रा से पहले कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर टिकट का पूरा पैसा वापस करेगी स्पाइस जेट। इसके लिए यात्रियों को RT-PCR टेस्ट spicehealth.com के साथ बुक करना होगा। DTC के बेड़े में शामिल होगी 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक AC बसें। अक्टूबर 118, नवंबर में 100 और साथ ही दिसंबर में 60 बसों को किया जाएगा शामिल। बोतल बंद पानी को लेकर बड़ा फैसला। FSSAI ने बोतल बंद या पैकेज पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए BIS सर्टिफिकेट की अनिवार्य। LIC के प्रस्तावित IPO से ही सरकार को मिल सकते 1 लाख करोड़ रुपए। चीन इकोनॉमिक एडवाइजर KB सुब्रमण्यम का बयान। एयर इंडिया में 100% विनिवेश का फैसला। सरकार के पास इसका निजीकरण करने या फिर इसे बंद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच में आज खेला जाएगा तीसरा वनडे मैच। अभी तक सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर। IPL 2021 से थर्ड एम्पायर के पास फैसला भेजने से पहले मैदान पर नहीं दिखेगा एम्पायर का सॉफ्ट सिग्नल। BCCI ने सॉफ्ट सिग्नल को IPL 2021 से हटाया। IPL 2021 के लिए मुंबई इंडियंस की नई जर्सी हुई है लॉन्च। जर्सी में 5 मूल्य तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समावेश। सचिन तेंदुलकर के बाद यूसुफ पठान भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह। सिंगर नेहा कक्कड़ ने होली लुक से मचाया सोशल मीडिया पर धमाल। सफेद ड्रेस में सोशल मीडिया पर छाई नेहा कक्कड़। आमिर खान की बेटी इरा खान बॉयफ्रेंड नुपुर शेखारे के साथ हुई स्पॉट। एक साथ फिल्म देखने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर अनुपम खेर ने नीना गुप्ता के साथ फोटो की शेयर। दोनों ने थिएटर को बताया सबसे बेस्ट। दिल बेचारा के लिए फरहा खान को मिला है बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को किया समर्पित। एक्ट्रेस रिमी सेन ने बॉलीवुड को लेकर किया खुलासा का बॉलीवुड में बने रहने के लिए लॉबी और स्ट्रॉन्ग PR जरूरी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशियाई लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कहा मैं एक वायरस नहीं हूं, बुजुर्ग अकेले घर से बाहर नहीं निकल रहे। तुर्की के इस्तांबुल में हजारों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू उत्पीड़न को रोकने की लगाई गुहार। स्पेन के तटरक्षक दल ने 44 शरणार्थियों का किया रेस्क्यू, जिसमें 7 छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल। म्यांमार की यांगून में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन करे लोगों पर सेना ने की गोलीबारी। करीब 114 प्रदर्शनकारियों की मौत।
म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सेना का कहर जारी। ताजा वायरल हो रहे वीडियो में शख्स को बुरी तरीके से पीटकर सड़क पर फेंका गया। रेक्टवेरस आइसलैंड की ज्वालामुखी से लावा का निकलना जारी। लाल लावा को देखने के लिए आम लोगों के साथ वैज्ञानिक भी पहुंच रहे हैं। फ्रांस में चल रहे वैक्सीनेशन ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 75 लाख लोगों का टीकाकरण। ऑस्ट्रेलिया में 5 दिनों तक भारी बारिश के बाद अब बाढ़ का कहर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। दुनिया के सबसे व्यस्तम जलमार्ग स्वेज नहर में फंसे कंटेनर को हटाने का काम जारी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 1 हफ्ते में पूरा होगा ऑपरेशन। मिस्र के कायरो में 10 मंजिला इमारत गिरा है। अब तक 5 की मौत, 25 लोग गंभीर रूप से घायल।